नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। रामपुरा समीपस्थ ग्राम खिमला में ग्रीनको एनर्जी कंपनी द्वारा सोलर प्लांट और हाइड्रो बिजली प्लांट एवं दिलीप बिल्डकॉन कंपनी द्वारा पेयजल योजना का कार्य जारी है। अरबों रुपए की इस योजना प्लांट के स्थापित होने पर गांधी सागर डूब से प्रभावित रामपुरा और आसपास के क्षेत्रवासियों को रोजगार की उम्मीद जगी थी, किंतु बताया जाता है कि हाल ही में कंपनी के प्रबंधन द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी का प्लांट से 50 किलोमीटर के दायरे वालों को इस कंपनी में रोजगार या नौकरी नहीं दी जा सकेगी। कुछ इसी तरह का तुगलकी फरमान जारी कर कंपनी प्रबंधन ने क्षेत्रवासियों की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। हमने इस मुद्दे पर नगर के कुछ जनप्रतिनिधियों से बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कुछ कहते हैं जनप्रतिनिधि। सर, रामपुरा तहसील के अंदर ये बड़ी जो दो कंपनी आई हैं, दिलीप बिल्डकॉन और ग्रीनको कंपनी, इनका क्या कहना है कि भाई हम 50 किलोमीटर और 250 किलोमीटर के एरिया के ही लोगों को रखते हैं। तो यहाँ पे जो 75 लोग हैं और जहाँ ग्रामीण लोग हैं जिनकी ज़मीनों के ऊपर ये कंपनी चल रही है, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? वो बड़े दुर्भाग्य की बात है। रामपुरा में जो है सर्वाधिक बेरोजगारी है, सर्वाधिक गरीबी है तो रामपुरा क्षेत्र में है। सर्वाधिक बेरोजगारी अगर कहीं है जिले में, क्या मैं कहूँ कि उज्जैन संभाग में अगर सर्वाधिक बेरोजगार अगर कहीं है तो वो रामपुरा क्षेत्र में है। यहाँ पे उद्योग के हिसाब से, कृषि के हिसाब से और आर्थिक रूप से जो है सर्वाधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है रामपुरा। और नहीं है, चाहे वो दिलीप बिल्डकॉन हो, चाहे वो अन्य कोई भी कंपनी हो, ग्रीनको हो, L&T हो या जो भी हो, जो कंपनियाँ यहाँ पर काम कर रही हैं, वो अगर तो यहाँ के क्षेत्र के लोगों को या ये कह रहे हैं कि भाई 50 किलोमीटर रेडियस से बाहर वाले के लोगों को अगर वो नौकरियाँ देने की अगर बात कर रही है तो ये बहुत गलत है। ये हमारे क्षेत्र के साथ जो है ये दुर्व्यवहार है। और ख़ास तौर से मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि भाई जब सारी चीज़ें यहाँ की उपयोग कर रहे हैं, भूमि यहाँ की उपयोग कर रहे हैं, संपदा यहाँ की उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ का युवा बेरोजगार क्यों रहे? अगर ये लोग कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। और अगर यहाँ के क्षेत्र के लोगों को, युवाओं को अगर रोजगार से अगर वंचित किया गया तो उसके लिए फिर हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हैं। सर, इसके अंदर मेरी ग्रीनको कंपनी के भी कुछ अधिकारियों से बात हुई, दिलीप बिल्डकॉन कंपनी की से बात हुई। उन्होंने कहा है कि अभी हाल काम नहीं चल रहा और काम इतनी तेज़ी से चल रहा है। अभी पूर्व के अंदर इन्होंने गार्ड की वैकेंसी निकाली थी, उसमें भी रामपुरा क्षेत्र के और वहाँ आसपास के जो रामपुरा तहसील के अंदर आते हैं यहाँ के लोगों को नहीं रखा गया। नहीं, आपके माध्यम से मालूम पड़ रहा है कि अगर ये रोजगार के लिए अगर हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र के युवाओं के साथ अगर भेदभाव किया गया तो वो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। अगर इस तरह से थोड़ी चलेगा कि हमारे क्षेत्र के जो युवा हैं वो बेरोजगार रहेंगे, जब हम ये बात पहले भी कह चुके हैं कि सर्वाधिक बेरोजगार जो है हमारे क्षेत्र के लोग हैं। और अगर इस तरह से अगर ये लोग कर रहे हैं, यदि अगर हमारे क्षेत्र के युवाओं को अगर अवसर नहीं दिया गया, नौजवानों को अवसर नहीं दिया गया, हमारे क्षेत्र के किसानों को अवसर नहीं दिया गया, तो इस लड़ाई को हम लड़ने के लिए तत्पर हैं। और कांग्रेस के माध्यम से हम व्यक्तिगत हमारे यार दोस्तों के, हमारे सभी जो और अन्य जो है समाज सेवी संस्थाएँ, उन सभी के माध्यम से इस लड़ाई को लड़ेंगे। और यदि अगर हमारे क्षेत्र के लोगों को अगर रोजगार का अवसर नहीं मिला तो उसके लिए फिर हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपका नाम सर? मैं एडवोकेट सम्राट दीक्षित। ठीक सर, अभी हाल रामपुरा क्षेत्र में जो पठार क्षेत्र आसपास के, तो उसमें क्या है कि बड़ी कंपनियां आई हुई हैं, जो एशिया की बड़ी कंपनियां मानी जाती हैं। तो उसके अंदर ग्रामीणों का कहना है कि साहब इसमें हमारे को रोज़गार नहीं मिल रहा, उन्हीं की भूमि है और उन्हीं का सब कुछ है, तो वहाँ पे कंपनी उनको रोज़गार नहीं दे रही। कंपनी का कहना है कि भाई हम 250 किलोमीटर और 50 किलोमीटर से के बाद के एरिया के लोग रखते हैं। इस पे क्या कहेंगे? मेरा इस मुद्दे पर यही कहना है कि जब हमारे क्षेत्र के लोगों ने अपनी ज़मीनें दी, अपना सर्वस्व बलिदान किया, तब जाके ये काम, पूरे प्रोजेक्ट उनका वहाँ चल रहा है। तो जब कंपनी ने कहा था कि हम यहाँ पर ये योजना लाएंगे तो स्थानीय लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन यदि आज वो उनको रोज़गार नहीं देते हैं तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, बहुत बड़ा भेदभाव कर रहे हैं, बहुत बड़ा पक्षपात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और कंपनी के अधिकारियों से मांग करती है कि उस क्षेत्र के लोगों को वो रोजगार दें ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। सर, कंपनी के अधिकारियों से हमारी बात हुई, फ़ोन पे चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा है कि अभी प्रोजेक्ट चालू ही नहीं हुआ और काफ़ी काम वहाँ पे चल रहा है तेज़ी के साथ, फिर भी कंपनी अभी आसपास के ग्रामीण के लोगों को रोज़गार नहीं दे रही है। यदि कंपनी ऐसा कह रही है तो झूठ बोल रही है, लोगों को गुमराह कर रही है, भ्रांति पैदा कर रही है। यदि काम चल रहा है, ये सभी को नज़र आ रहा है। यदि उनका ये कार्य जन विरोधी है, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। सर, अभी कुछ दिन पहले DBL कंपनी ने गार्ड की वैकेंसी निकाली थी, जिसमें भी ये कहा गया था कि 50 किलोमीटर और 250 किलोमीटर के एरिया के लोग रखें। यानी क्या अब रामपुरा क्षेत्र के और पठार क्षेत्र के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो क्या गार्ड की नौकरी करने लायक कि नहीं इस कंपनी के माध्यम से? हमारे पठार क्षेत्र के युवा, बहुत अच्छी एजुकेशन उनकी है,
उन्होंने टेक्निकल डिग्रियां भी ली है और इस क्षेत्र में चूँकि उनको कार्य में प्राथमिकता देना चाहिए, उनकी जो योग्यता के अनुसार उनको वर्क प्रोवाइड कराना चाहिए, उनको जॉब देना चाहिए। हम कंपनी से ऐसी मांग करते हैं। यदि ये वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम इसके लिए जनता के हित में, युवाओं के हित में कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करेगी। धन्यवाद।